और अब देखिए शहर शहर जल कहर। जी हां, शहर शहर जल कहर जारी है। देश के कई इलाकों में बारिश के साथ बर्बादी दस्तक दे रही है। कोलकाता में एक दिन में इतना पानी बरसा कि शहर की सड़कें पानी पानी हो गई, जबकि असम में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर सैलाब। भारी बारिश के बाद पानी पानी कोलकाता। छह घंटे में सीजन की रिकॉर्ड तोड़ बारिश। अगले 2 दिन तक आफत का अलर्ट। असम में भी बाढ़ से बदतर हुए हालात। कोलकाता में मॉनसून सीजन की सबसे भारी बारिश ने दस्तक दी तो सड़कों पर सैलाब आ गया। शहर की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हालांकि इस बारिश ने किसी को मस्ती करने का मौका दिया तो किसी की मुश्किलों को बढ़ा दिया। कोलकाता में 6 घंटे के भीतर 66.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। बारिश के बाद शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई और कई जगहों पर जाम भी लग गया। लेकिन कोलकाता की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश और बाढ़ से बर्बादी की सबसे भयानक मार असम झेल रहा है। असम में हर गुजरते दिन के साथ बाढ़ के हालात बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ के पानी में डूबे घर और कमर तक पानी के बीच से गुजरते लोगों का ये मंजर प्रदेश में बाढ़ के हालात को बयां कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी की लहरें बर्बादी बनकर असम के गांवों तक दौड़ रही हैं और कई लोगों का सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जा रही हैं। असम में अब तक बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 22 तक जा पहुंचा है। प्रदेश के 17 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। करीब 4.5 लाख लोगों की जिंदगी पर बाढ़ का असर पड़ा है। राज्य के जो जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, उनमें लखीमपुर, बोनाईगांव, जोरहट, गोलाघाट, कछार, धेमाजी, विश्वनाथ, करीमगंज, सोनितपुर, मजूली, बारपेटा, नागौन, नलबाड़ी, शिवासागर, मोरीगांव, हेलाकंडी और चिरांग शामिल हैं। इन जिलों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रशासन ने 181 सहायता शिविर बनाए हैं, जिनके जरिए 20,000 से ज्यादा लोगों की मदद की गई है। असम के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक सोनितपुर, गोलपारा और धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी की लहरें खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं हालात पर राज्य सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने और पीड़ितों की हर संभव मदद करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ के हालात पर शुक्रवार को बैठक की, जिसके बाद उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश जारी किए। साफ है कि बारिश और बाढ़ ने असम में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अगर राज्य में बारिश का दौर नहीं थमा तो ब्रह्मपुत्र की लहरें बर्बादी बनकर कई और इलाकों को अपनी चपेट में ले सकती हैं। विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोलकाता और असम के बाद बात यूपी और उत्तराखंड की करते हैं, जहां के कई जिलों में लगातार जारी बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो पहाड़ों पर भूस्खलन जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों की लहरें बेकाबू हो चली हैं। बाढ़ के पानी ने सारी बाधाओं को तोड़ दिया है। घरों में पानी घुस गया है। स्कूल की चारदीवारी में भी पानी का पहरा है। बर्तन सामान लेकर लोग सड़क पर आ गए हैं। कई लोगों के आशियाने ही बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गए हैं।
तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की हैं, जहां 3 दिन से लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। बारिश के बाद से इलाके की नदियां उफान पर हैं, जिससे लालगंज के वामी और मीडिया इलाके की बस्तियों में पानी घुस गया है। बाढ़ के पानी से कई जगहों पर सड़कें कट गईं और जिंदगी तहस नहस हो गई। यहाँ बारिश और बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लापता हैं। कुल सामान मालक हमारे सब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नुकसान हो गया है। खाना भी तक नहीं है हमारे लोग, ओढ़ना बिस्तना खटिया बचिया कुछ भी नहीं है, सत्यानाश एकदम। मतलब जान भर बचा वो बस इतने समय। यूपी के पीलीभीत जिले में भी 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने हालात बदतर कर दिए हैं। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा है, तो कई जगह पर सड़कें कीचड़ से भर गई हैं, जिससे यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे हो या बड़े, सब पानी से होकर अपना सफर तय कर रहे हैं। रोड पर देखो ना कितनी कीचड़ है, मिट्टी पड़ी हुई है, सब रोड बेकार है। इसमें निकलने की बैठने की गाड़ी फाड़ी सब निकलने की परेशानी हो रही है। यूपी के बाद आपको उत्तराखंड के चंपावत लेकर चलते हैं, जहां लगातार भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा रखा है। यहां लगातार बारिश के चलते चट्टानें खिसक रही हैं, जिससे दूसरे दिन भी टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित रही। बारिश की वजह से इलाके की करीब 26 ग्रामीण सड़कों पर यातायात बंद रहा। एसडीआरएफ की टीमें हाईवे के किनारे पर खतरा बने पेड़ों को काटने में जुटी हुई है। साथ ही प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। 2-3 दिन से लगातार बारिश के कारण हमारी लगभग 26 ग्रामीण मार्ग बंद थे। उनमें से हमारे इस समय 21 ग्रामीण मार्ग बंद है, 5 खोले गए हैं और ग्रामीण मार्गों में भी लगातार जेसीबी कार्यरत है। उसके अलावा जो संवेदनशील पेड़ है उसके लिए हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी कार्रवाई कर दी है और वन निगम को कठोरता से इसमें निर्देश किया है कि इसको तुरंत आप जो पेड़ हैं, आपके जो पेड़ चिन्हित किए गए हैं वो तुरंत हटाए जाए। उधम सिंह नगर में भी बारिश आसमान से आफत बनकर टूटी है। बारिश के बाद से जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश ने प्रशासन के दावों की भी पोल खोल दी है। शहर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पानी से लबालब हो गया है, जिसके चलते मरीजों को इलाज के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर पूरा जर्जर से भरा हुआ था, नीचे से गेट से अंदर घुसते ही घुटने तक पानी है और फ्लोर टपक रहे हैं सब। और नीचे के जो जितने वार्ड में भरे हुए थे मरीजों को वहाँ जब परेशानी हुई फिर उसके बाद शिफ्ट किया गया है उनको। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से उधम सिंह नगर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोसी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे नदी पर बने रेलवे पुल और नेशनल हाईवे 74 पर भी खतरा मंडराने लगा है। आसपास के लोगों की माने तो खनन माफिया ने पुल की जड़ों को खोखला कर दिया है, जिससे पानी का स्तर पुलों के लिए खतरा बन गया है। इन तस्वीरों से साफ है कि देश के कई इलाके बारिश और बाढ़ की बर्बादी झेल रहे हैं। अगर इन इलाकों में बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ तो यहाँ रहने वालों की मुश्किलें और बढ़ सकती है। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, पीलीभीत से सौरभ पांडे और चंपावत से गिरीश सिंह के साथ रमेश चंद्रा, उधम सिंह नगर, आज तक।